हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम जिंदा हैं। बीजेपी के नफरती मुख्यमंत्री को मौलाना अरशद मदनी ने कर दिया बड़ा चैलेंज और कहा कि जब तक जमीयत जिंदा है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी बार बार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। सुनने में यह नारा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे देश में हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग को बराबरी का हक मिल रहा है और मिलेगा भी। लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार इस नारे से मेल बिल्कुल भी नहीं खाती है। सवाल यह है कि क्या यह नारा सिर्फ मंचों और पोस्टरों तक ही सीमित रह गया है? अगर सच में बीजेपी के लिए सब बराबर हैं, तो फिर उसके कई नेता खुलेआम मंचों से एक समुदाय के खिलाफ विवादित और नफरती भरे बयान क्यों देते हैं? विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, ऐसे बयान बार बार सामने आते हैं। जब ऊपर बैठे नेता जहर उगलते हैं तो नीचे बैठे कार्यकर्ताओं का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री का पद कोई मामूली पद नहीं होता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, किसी एक धर्म या एक वर्ग का नहीं होता है। लेकिन हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने, पोस्टों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे बयान कि उन्हें इतना परेशान करो कि वे राज्य छोड़ दें, या कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। ऐसे घटिया बयान सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। असम में इस साल चुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए नफरती बयानबाजी तेज हो गई है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात तब सामने आई दोस्तों, जब असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित वीडियो साझा किया गया। वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। वीडियो पर बढ़ते विरोध और हिंसा भड़काने के आरोपों के बाद इसे हटा दिया गया। जमकर बवाल हुआ। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि ऐसी सोच पैदा कहां से होती है। इन घटनाओं से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उनकी प्रतिक्रिया इसी गुस्से और पीड़ा को दर्शाती है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का साफ बयान है कि असम के मुख्यमंत्री का किरदार खराब है। सीएम ने कहा था कि हम असम में मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे जब तक जमीयत और हम जिंदा हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब तक जमीयत और हम जिंदा हैं, हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं। जरा आप भी सुनिए अरशद मदनी को। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम जिंदा हैं। तो सुना आपने, गुस्सा कहीं ना कहीं दोस्तों जायज भी है। इतना घटिया, इतना बेतुका, इतना बेहुदा बयान एक मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके ऊपर प्रदेश के सभी धर्म, सभी जाति के लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन चुनाव होना है, तो जब चुनाव होना है तो भाई नफरती बयानबाजी करेंगे नहीं तो चुनाव कैसे जीता जाएगा? सवाल तो यहां ये भी उठता है। तो उनको तो करना ही करना है और वो कर भी नहीं अपना। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट किया जो चर्चा में है।
मदनी ने एक्स पर लिखा था कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। मदनी ने कहा, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश में एक खास विचारधारा या धर्म को थोपने की कोशिश की गई, वह अंततः वह व्यवस्था ढह गई और जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को चुना। तो जिस तरह से मुसलमानों के लिए घटिया बयानबाजी की जा रही है, पोस्ट किए जा रहे हैं, उसको लेकर देश भर के मुसलमानों में और जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं उनमें नाराजगी है। जब इस तरह से निशाना साधा जाएगा तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो बढ़ेगी ही। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतने घटिया बयान और इतनी नफरती पोस्ट के बावजूद ना तो बीजेपी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती है और ना ही कानून की तरफ से। तब आम जनता के मन में और देश के सभी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कानून सिर्फ विपक्ष और कमजोरों के लिए ही बना है? अगर यही बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो शायद अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, टीवी डिबेट चल रही होती और देशद्रोह तक के आरोप लग चुके होते। लेकिन भाई ये बयान और पोस्ट तो सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया है, तो शायद ये उनके हिसाब से सही हो। वैसे यह चुप्पी ही सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि यह नफरत को मौन समर्थन देती है। जब बार बार किसी समुदाय को निशाना बनाया जाएगा तो भरोसा कैसे बचेगा? आज देश को नफरत नहीं दोस्तों, बल्कि भरोसे और भाईचारे की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास तभी सार्थक होगा जब वह सिर्फ नारा नहीं बल्कि व्यवहार और नीति में भी दिखे, वरना इतिहास गवाह है नफरत की राजनीति ने कभी किसी का विकास नहीं किया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। आप बताइए क्या हाल है?